नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और आज के इस खास शो में डॉक्टर साहब में आज आपके लिए लेकर आए हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है इस वक्त की खबर है HMPV वायरस। इस वायरस की जो बात है वो चाइना में कही गई है कि ये चाइना में आउटब्रेक हुआ है, लेकिन चर्चा भारत में भी है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना भी चाइना से ही आउटब्रेक हुआ था और उसके बाद देश के नहीं दुनिया भर के कई देशों को तबाह कर दिया था। ये आप बखूबी जानते हैं, भारत भी प्रभावित हुआ था। और इस बीच में एक नए वायरस है HMPV। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर जुड़े हैं। रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये जो HMPV वायरस है इसका नाम कैसे दिया गया सर? ये HMPV वायरस कहा गया और ये कितना खतरनाक हो सकता है क्या भारत के लिए? अभी तो आया भी नहीं है चाइना में। तो आप बताइए एक डॉक्टर के नाते कि आप क्या लगता है आपको, भारत में इसमें भी डरने की जरूरत है? ये HMPV का जब मैंने नाम सुना ना, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये मामूली वायरस है, हम लोग जानते हैं इसको, कई साल से जानते हैं। तो अच्छा। न्यूज आया तो मैं पहला ढूंढने लगा कि मुझे तो लगता था कि मैं गुमनाम मी के पर्दे के पीछे जा रहा था। तो न्यूज आया तो मैं बोला अभी पाउडर ढूंढता हो, कंघी ढूंढता हो, तो अभी जाना पड़ेगा टीवी पे पाउडर लगा के। कुछ नहीं है, मेटान्यूमो वायरस है। हम लोग उसको 25 साल से जानते हैं, नाम दिया है। 60 साल से है। जैसा बाकी के रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, RNA मतलब फ्लू होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, इन्फ्लुएंजा A, B, कोविड, उसके तरह ही है ये। लेकिन ये खतरनाक नहीं है, ज्यादा लोगों को बीमार नहीं करता। सिर्फ जो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं या बहुत बूढ़े हैं उनको थोड़ी तकलीफ दे सकता है, ब्रोंकाइटिस कर सकता है, निमोनिया भी कर सकता है, बहुत थोड़े लोगों को अस्पताल भी भेज सकता है। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ आराम से हो जाएगा, जाड़ों के मौसम में हो जाता है। सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि ये पहले चाइना में ही चालू हुआ था और अभी चाइना से जो पिक्चर्स आ रहे हैं वो लोग एकदम डर गए हैं, सोशल मीडिया पे है। तो दो वजह से डरे हैं और दोनों तरह का डर गलत है। पहला डर ये है कि वो दिखा रहा है कि बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये सीरियस नहीं है, जैसा कोविड का भी ऐसा ही हुआ था ना, सब लोग पहले कह रहे थे कि ये सीरियस नहीं है, कुछ नहीं, और बाद में सडनली तबाह करके चला गया, जी। तो अगर ये RNA वायरस है तो बदल सकता है ना, और बहुत जब फैलता है वायरस तो बहुत बदल भी सकता है। तो करोड़ों केसेस आ गए तो बदल के कुछ खतरनाक रूप धारण कर सकता है, लेकिन फिर वो मेटान्यूमो वायरस नहीं होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अलग वायरस की बात करेंगे, इतना बदलेगा वो। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो पहले इस सवाल का जवाब देता हूँ कि चाइना में ये लोग सिक क्यों हो रहे हैं? फिर अगर ये खतरनाक, तो उसके दो ही संभव है ना, कि एक तो वायरस खतरनाक है और वायरस खतरनाक नहीं है। मैं कह रहा हूँ वायरस खतरनाक नहीं है, ये अस्पताल नहीं भेजता ज्यादा लोगों को। तो सवाल उठता है फिर चाइना में क्यों भेज रहा है? तो अभी सोच के देखो, और जब जवाब आएगा ना तो आप कहोगे ये सवाल तो सीधा है, आप सीधा जवाब दे दो उसका। सवाल का जवाब दूसरा सवाल नहीं होता, लेकिन सवाल अगर खुद जवाब हो तो सवाल नहीं होता। तो अभी आराम से सोचते हैं। तो चीन में क्यों लोग सीरियस हो रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादातर कम उम्र के बच्चों में होता है। कहा जा रहा है 1 साल के बच्चों को ज्यादा चपेट में, बुजुर्गों को 5 साल के नीचे भी, राइट? या अच्छा, तो 1 साल के सबसे कम, 5 साल के भी हो सकता है। तो कोविड कब आया? 2020 में। तब 3 साल उसके बाद चाइना ने पूरा लॉकडाउन कर दिया। सब मास्क लगा के बैठे थे, सहमे बच्चे घर पे पड़े थे, ना कोई स्कूल जा रहा था, नहीं, पूरा लॉकडाउन था, जीरो कोविड पॉलिसी। तो उस पॉलिसी की वजह से चीन के बच्चों में कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई जूझने की ताकत ही नहीं है, इसलिए वो सीरियसली इल हो रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। हमने इतना प्यार से मास्क नहीं डाले थे, वो एक तरह से अच्छा ही हुआ, तो हमारी इम्यूनिटी बनी है। तो इसलिए वो चीन में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन वो वास्तव में खतरनाक नहीं है। ये एक बात हुई। और दूसरी, सब लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि मास्क पहने, कि अभी लोगों के दिल में धड़कने बढ़ने लगी कि क्या अभी वो दिन, पुराने गंदे दिन वापस आएंगे, सब मास्क पहन। अरे लेकिन अगर आपने कभी चाइना में सफर किया है तो लोग वैसे ही मास्क पहनते हैं। मैं कोविड के पहले गया था, सब लोगों ने मास्क पहना था।
मैं तो सोच रहा था मेरे सारे इंडिया के जो सारे दोस्त है वो अगर चीन मूव हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो लोग भी हमको उतने ही खूबसूरत लगेंगे जो उनको खुद को लगते हैं मास्क पहनने के बाद। तो ऐसा मेरे जहन में आया था जब मैं चाइना में था। तो ये मास्क भी डरने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन देख के भी जरूरत नहीं है। नहीं, लोग डर रहे हैं क्योंकि भीड़ है ना, भीड़ जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वहाँ पे ज़्यादातर हॉस्पिटल में जगह नहीं है। लेकिन भीड़ किसकी वजह से हो रही है? पहली वजह ये है कि उनको इम्यूनिटी कम है, और अगर बच्चे को कुछ हुआ तो माँ बाप ज्यादा डर जाते हैं, माँ भी है बाप भी है, भीड़ ज्यादा लग रही है। और अगर जो बच्चे ज्यादा सिक भी नहीं है तो अगर वो भीड़ के पिक्चर देखे सोशल मीडिया पे तो छोटे सिक बच्चे लेके भी सब लोग पहुंच गए, वो भीड़ देख के और भीड़ बढ़ती है, भीड़ से भीड़ बढ़ती है, ये सब है। तो वो डरना नहीं है। दूसरा ये सोचना है कि क्या ये महामारी बन सकती है? ये मेटान्यूमो वायरस महामारी नहीं बन सकता है। पता है क्यों? क्योंकि कोविड तो नोवेल कोरोना वायरस था ना। ये मेटान्यूमो वायरस तो 60 साल से पुराना है, तो विश्व में उसका पहले ही हर्ड इम्यूनिटी है। ये मेटान्यूमो वायरस का इम्यूनिटी ज्यादा टिकता नहीं है, तो आपको बार बार हो सकता है मेटान्यूमो वायरस, लेकिन कोरोना से कमजोर है, बहुत कमजोर है। नहीं, मैं आता हूँ उसके तरफ। ये एकदम दूसरे तरह का सवाल है। तो मेटान्यूमो वायरस, अगर आपके पास इम्यूनिटी है तो शायद आपको मेटान्यूमो वायरस हो जाएगा, लेकिन सीरियस नहीं हो जाएगा, तो पैंडेमिक लेवल का नहीं बनेगा, हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी बन चुका है। और दूसरा जो आपने सवाल खड़ा किया, वो सवाल बड़ा पेचीदा है कि क्या वो कोरोना से ज्यादा सीरियस है। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। और मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि हमको उसको दो तरह से सोचना चाहिए, पर्सनल लेवल पे सोचना चाहिए और सोसाइटी के लेवल पे सोचना चाहिए। कोरोना SARS-CoV-2 था जो 2019 में आया था। 2003 में SARS-1 आया था, उसका मोर्टेलिटी 35% था, तो 3 में से 1 लोगों को मारता था। तो इसमें सीरियस कौन है? ऑब्वियसली SARS-1। लेकिन SARS-1 का तो न्यूज आया ही नहीं, खत्म ही हुआ। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जो लोग संक्रमित होते थे वो इतने बीमार होते थे कि या तो वो एक घर पे मर जाते थे दुर्भाग्यता से, या इतने बीमार होते थे कि वो चल के बाहर नहीं जा पाते थे। तो बाहर नहीं जा पाते थे तो वायरस फैलता नहीं था, इसकी वजह से उनका पैंडेमिक नहीं हुआ। तो अगर वायरस बहुत खतरनाक भी है तो भी उसका पैंडेमिक नहीं होता। अगर ओमिक्रॉन जैसा पूरा ही मामूली है तो इसका पैंडेमिक नहीं होता। तो वायरस को अगर पैंडेमिक बनना हो तो अगर वो गब्बर जैसा है तो कोई फायदा नहीं है, उसके इसको मार ही देगा, संक्रमित करेगा नहीं, उसके सब मर जाएंगे। अगर वो सन्नाटा चाचा की तरह है या रामलाल की तरह है तो उसका कोई डर ही नहीं है। लेकिन अगर वो सांबा की तरह है या कालिया की तरह है तो थोड़ा मार सकता है, ये वो कर सकता है, तो उसका पैंडेमिक हो सकता है। तो इसका तो पैंडेमिक तो 100 साल में एक बार होता है, अपना तो हो गया। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था ना कि चाइना ने अभी तक डेटा नहीं दिया है उनको कि ये कोविड कैसे आया था। तो मानो कोई एक विश्व की ऐसी संगठन है खुफिया, जो सब हरामी लोग हैं और उनको दुनिया को परेशानी करनी है, उनको तकलीफ देनी है, दुनिया को कुछ बेचना है। तो उन्होंने ऐसा सोच के एक वायरस बनाया कि जो पैंडेमिक बन सकता है। अभी वायरस को पैंडेमिक बनने को क्या क्या चाहिए देखो, कि वो फैले बट इतना ना फैले कि उसको कोई बचे नहीं संक्रमित करने को, वो सीरियस हो लेकिन इतना ना सीरियस हो कि कोई बचे ही नहीं, फैला नहीं, जान चली जाए, मतलब जिंदा रखना है उनको, है ना। एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन से सबसे ज्यादा पैंडेमिक हो सकता है, क्योंकि जिनको लक्षण है, लक्षण आने के पहले ही वो संक्रमण चालू कर देते हैं। और लक्षण थोड़े आते हैं तो कोविड के पहले लक्षण थोड़े मामूली होते थे, लोग वैसे डोलो बिलो लेके काम पे जाते थे और फैलाते थे। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो मानो ये खुफिया संगठन ने एक इंजीनियर करके ऐसा एक वायरस बनाया कि जो परफेक्ट है पैंडेमिक के लिए, और वो हमारे ऊपर छोड़ दिया, फिर भी उसका पैंडेमिक नहीं होगा। क्यों मैं बोल देता हूँ। पैंडेमिक सोचो, हम लोग अपनी भारत की जनता है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, और पैंडेमिक में जो वायरस हमारे तरफ बॉलिंग कर रहा है, कोविड है वो विराट कोहली है।
बॉलिंग करने वाला, तो विराट कोहली कितना बॉलिंग करेगा, 1-2 लोगों का आउट करेगा। और जो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ किया वो बुमराह और सिराज है। जितनी तकलीफ कोविड ने हमको दी थी उससे ज्यादा तकलीफ हम लोगों ने एक दूसरे को दी थी। अगर ये 100 कौड़ियों का मामला है तो 2 कौड़ियों की तकलीफ कोविड ने दी थी और 98 कौड़ियों की तकलीफ 2 कौड़ियों के बाकी के लोगों ने दी थी एक दूसरे को परेशान करके। तो अभी दुनिया की पूरी दुनिया सयानी हो चुकी है, ये ऐसा कुछ वो रिस्ट्रिक्शन कुछ भी मानने वाली नहीं है। तो जो कोविड में हुआ, जो उधम मचा था, वो अभी होने वाला नहीं है। तो अगर पैंडेमिक आता भी है, कोई जेनेटिक इंजीनियर करके आता भी है, तो जो कोविड में जैसा खराब हुआ था वैसा कुछ होने वाला नहीं है। इतने बुरे दिन कभी भी नहीं आने वाले हैं। लेकिन और अभी हम लोग सयाने हो चुके हैं ना। अभी मैं एक दूसरे किसी शो पे बात कर रहा था और सब लोग अपना वही चालू हो गया, अपना पुराना कि प्रिकॉशन लेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करेंगे। उसका तो मुझे ऐसा डर लगता है ना, अरे क्या कोविड आपका दुश्मन है ना, तो उसके साथ क्यों आप तमीजी दिखा रहे हो, उसके साथ क्यों आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हो। और 2-3 साल अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके हमारे घाट में हंटा क्या आया, कुछ नहीं आया ना। कोविड को जो करना था वो करके गया ना, वो नेचुरल इम्यूनिटी से ही हमारी नैया पार हो गई ना। फिर ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब क्या है। और अभी चीन में क्यों आ रहा है, क्योंकि चीन में इम्यूनिटी नहीं है। तो चीन की खबर से डर के अगर हम अपनी खुद की इम्यूनिटी कम करना चालू कर दी, ये लोग जब हाई लेवल की मीटिंग करते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। सबसे पहली बात है कि जब रामलाल अहमद मियां से मिलते हैं तो उसको हाई लेवल की मीटिंग क्यों बोलते हैं, ये पता नहीं मुझे। और दूसरी बात ये है कि ये मीटिंग क्यों कर रहे हो, लोगों को डरा क्यों रहे हो। सिर्फ जो बहुत इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट है, अगर उनको कुछ हुआ, अगर मेटानिमो ऐसा इंडिया में आया, मतलब अगर वायरस एक जगह पे है तो सब जगह पे है। यूएस में ऑलरेडी है मेटानिमो वायरस और इतना कुछ खतरनाक नहीं है। तो अगर मेटानिमो वायरस के केसेस बढ़ने लगते हैं तो ना उसका कोई दवा है, ना उसका कोई टीका है, तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक है। अगर किसी को निमोनिया हो गया तो ठीक कर देंगे। तो आपके छोटे से सवाल का मैंने इतना बड़ा जवाब इसलिए दिया कि पैंडेमिक नहीं आ रहा है, बस इतना ही कहना था। ओके। तो सर एक चीज़ और है कि जैसे इसमें बोला जा रहा है बुजुर्ग और बच्चों में इम्यूनिटी को लेकर, तो इम्यूनिटी पे तो आपने बता ही दिया। इसके जो लक्षण है उस लक्षण की भी तुलना की जा रही है कि फिर कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना नहीं है, फिर HMPV है। जैसे कोरोना के जैसे ही लक्षण कि आपको सर्दी होगी, जुकाम होगी, हल्का जो फीवर है, तो ये क्या क्या लक्षण है और ये डिफरेंट, क्या हम दोनों में अंतर तलाश सकते हैं क्या, या फिर हम दोनों की तुलना कर सकते हैं कि कोरोना वाला जो लक्षण है वो इसमें लक्षण सिमिलरिटी है, कितना इफेक्टफुल है, प्रभावी है। पता करके करोगे क्या, मतलब उसका कोई मतलब भी होना चाहिए ना। अगर आप एक मोड़ पे हो, आपने कहा दाएं तरफ मुड़ गए तो आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा और माँ मिल जाएगी, और इस तरफ मुड़ गए तो आपको कठिनाई मिलेगी। आपने तय कर लिया कि मैं इधर ही मुड़ूंगा, तो इधर ही मुड़ने का है तो सोच क्यों रहे हो इधर या उधर। कोविड और इसके सिम्टम एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कॉफ, कोल्ड। लेकिन वो जो ओमिक्रॉन था वो सिर्फ यहाँ लगता था, नोज और थ्रोट में, ज्यादा लंग्स में नहीं जाता था। वो रेस्पिरेटरी मेटान्यूमो वायरस है, वो भी ज्यादातर इधर ही रहता है, वो थोड़ा लंग में जा सकता है। तो उनके सिम्टम सेम है, उसका एक टेस्टिंग आता है, तो वो टेस्टिंग में उसका RT-PCR कर सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर एक छोटा ट्वीट किया था @Dr. Godse Ravi1 पे। तो लोग पूछ रहे थे कि अरे भाई फिर टेस्टिंग क्यों करें। मैंने अभी कहा ना कि अगर ट्रीटमेंट नहीं है, टीका नहीं है, फर्क करके कुछ फायदा नहीं है, तो टेस्टिंग किस लिए करें, क्या लैब को पैसा देने के लिए या कट देने के लिए। टेस्टिंग इसलिए करें क्योंकि रेस्पिरेटरी ये जो मेटान्यूमो वायरस है वो सांबा है, और अगर कोई वायरल निमोनिया से एडमिट होता है तो हमको क्या पता सांबा है, हम उसको गब्बर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और गब्बर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, जय और वीरू बड़े महंगे आते हैं, चोर उचक के हैं, उनको बड़ा पैसा देना पड़ता है। तो अगर हमको पता चले कि ये सांबा है तो फिर हम गब्बर वाला ट्रीटमेंट बंद कर देंगे ना।
इसकी वजह से वो टेस्टिंग करके जानना, लेकिन उसके सिम्टम तो वही है, रेस्पिरेटरी जो वायरस होता है। तो लोग कहते हैं कि हाथ धोए, हाथ धोए तो ठीक है, हाथ धोना है, हाथ धोने के साथ कौन लड़ाई करेगा। लेकिन ये जो यूनिवर्सल मास्किंग की बात हो रही है वो पूरी तरह से गलत है। अगर भगवान ये चाहता कि हम मास्क पहने तो हमें मास्क पहना के ही पैदा करता था। जिनको कोई अगर मास्क डालता है तो उसको हंसे नहीं, उनकी क्या मजबूरी है हमें क्या मालूम। जो लोग इम्यूनो सप्रेस्ड है, कैंसर पेशेंट है, ट्रीटमेंट पे है, इम्यूनो सप्रेस्ड है, कुछ डरे हुए हैं, वो डाल सकते हैं। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की तो आप भी उनके पास डाल सकते हो, लेकिन बाकी पूरे समाज को मास्क करके कुछ फायदा नहीं है। अभी मैं किधर एक मीटिंग में था, वो कह रहे थे कि भीड़ में मत जाए। अरे भीड़ में मत जाए तो फिर क्या इंडिया में जैसा कहते हैं कि अगर भीड़ में नहीं है, भीड़ नहीं है तो इंडिया में क्या इंडियापन बाकी रहा, मुझे बोलो। हाँ, अक्सर जगह पे तो भीड़ होती ही है, 10 लोग तो होते ही। हाँ, अगर तो फिर जीने का मजा क्या है। और ऐसा हर एक वायरस से हम डरते रहेंगे और खुद को बचाने की कोशिश, तो बचाएंगे किस लिए? जीने के लिए ना। तो इस बचाने के चक्कर में अगर जीना ही छोड़ दिया तो उसका क्या पॉइंट है। तो ऐसा छोटा छोटा जैसा चाइना ने गलती किया था, शायद अभी सिंगापुर में भी हो सकता है, न्यूजीलैंड में भी हो सकता है। इस गलती की वजह से और प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो अभी हमको कुछ उसका डरने का और सोचने का, मुझे तो इतना डर लग रहा है ना। अभी ये सरकारी कमिटीज वगैरह इन्वॉल्व हो गए और उनके पहले आदेश आने लगे, मीटिंग भी होने लगी है। हाँ, मीटिंग में तो इनको मीटिंग सा तो मैं ऐसा दिल कांपने लगता है मेरा कि वो कहते हैं कि उन्होंने किया पूरी तरह से प्रिकॉशन ले ले। ये प्रिकॉशन से तो मेरे ख्याल से सबसे घटिया शब्द है। प्रिकॉशन का मतलब क्या है पता है? प्रिकॉशन का मतलब मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं, जो करना है आप कर लो। लाइक मैं चला पढ़ गली से, हाँ। तो प्रिकॉशन का क्या मतलब है? राजू जी प्रिकॉशन ले लो, अरे मतलब करो क्या? अपने से सावधानी बरतो। तो सावधानी क्या करोगे? सावधानी रख के हाथ धोए तो ठीक है, हाथ धोए। भीड़ को तो इंडिया में टाल नहीं सकते, दिल्ली में कहाँ भीड़ को टाल पाओगे? मास्क डालोगे तो और कुछ दूसरा इम्यूनिटी का प्रॉब्लम लेके बैठोगे, सो ये संभव नहीं है। कुछ लोग तो इतना भी सर्च करने लगे हैं कि क्या फिर से भारत में ट्रेन बंद हो जाएगी, फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन लग जाएगा। तो मैं ये सब जब मैं अभी सर्च कर रहा था कि ये HMPV वायरस है क्या, मैं सुबह से और कल से मैं भी ये पढ़ रहा था डिटेल्स में। तो इसको लेकर इतना ज़्यादा समझिए ये सेपरेशन की बात होने लगी कि ये ज़्यादा फैलने लगेगा। तो चाइना जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उससे भी सफाई देनी पड़ी है, चाइनीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री को भी। और वहाँ के बाद भारत की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्हें भी सफाई देनी पड़ी है कि अभी डरिए मत, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप यही चीज़ गूगल पे देखेंगे तो बहुत सारा ट्रेंड में कई सारे सवाल हैं जो भरमार है उसके लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो लोग यही कर रहे हैं कि हम कैसे पता करेंगे कोरोना है या फिर HMPV वायरस है। तो इसको लेकर ज़्यादा डर है लोगों में। देखो, अगर कोरोना है तो कोरोना का ट्रीटमेंट पहले होता था पैक्सलोविड, निर्माट्रेलविड। वो इंडिया में है नहीं, तो पता करके क्या फायदा है? टेस्टिंग करके क्या फायदा है? अभी तो निर्माट्रेलविड में इस्तेमाल भी नहीं करता ज्यादा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है वो सीरियस होता ही नहीं है। ये मेटानिमो वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है वायरस, और मेडिसिन भी नहीं है शायद इसकी। तो अगर कोई ट्रीटमेंट, वही बोला ना, कोई मेडिसिन नहीं है। लेकिन अगर तो हम उसका कैसा मुकाबला करेंगे? अगर ये सीरियस होता है और फैलने लगता है और मारने लगता है कम इम्यूनिटी के लोगों को, हम उसको कैसे बचाएं? तो दो तरह से बचा सकते हैं। एक कि हम उसका टीका बना सकते हैं, mRNA। लेकिन mRNA का टीका बनाने में 7-8 महीने जाएंगे। वो महीने जाने के बाद वो टीका आएगा और फिर व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट आएंगे, अरे टीका ले गया तो ये हंसा मामी पागल ही हो गई। अरे हंसा मामी के साथ बात करके देखो, पहले ही पागल थी, लेकिन वो कोई किसी को पता नहीं रहने वाला। तो वो वैक्सीन को ये 5-6 सोशल मीडिया के मच्छर किसी भी वैक्सीन को 5 मिनट में मिटा देंगे। तो ऐसा कुछ वैक्सीन अभी काम नहीं चल रहा है। और ये RNA वैक्सीन है, RNA वायरस है, वैक्सीन बनाना भी मुश्किल है क्योंकि RNA बदलता रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत सीधी चीज कर सकते हैं। कोविड में पहला डंके पे चोटी पे होता ना प्लाज्मा, वो प्लाज्मा इतना चला नहीं था, बिल्कुल चला नहीं था।
क्योंकि वो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो हम अभी क्या कर सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, अगर प्लाज्मा देख सकते हैं पेशेंट का और उसमें काफी सारे फाइट करने वाले लोग हैं, तो पांडवों की फौज है, कहो तो अभी शोले छोड़ दे तो पांडवों की फौज है, 18 करोड़ की फौज है, 11 करोड़ की फौज है, तो आप उसमें ढूंढ ढूंढ के सिर्फ अर्जुन और भीम को निकाला, 2 लोगों को, 11 करोड़ में से आपने 2 लोगों को निकाला, अर्जुन और भीम, वो आपके सबसे अच्छे फाइटर है ना, तो वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा भी ऐसा वायरस आया तो उसके खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत जल्दी बना सकते हैं, और बहुत जल्दी बना के वो अगर सीरियस पेशेंट को सिर्फ दे दिए, सिर्फ सीरियस पेशेंट पे फोकस किया, तो हम उन्हें बचा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और अगर पैनिक होने लगेगा ना, जैसा कोविड में हुआ था सेकेंड वेव में, कि अगर मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, तो लोगों को कहने का पैनिक नहीं होने का, जिसको सीरियस, जिसको बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी होने का चांस है, उसके लिए हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया है, सिर्फ 10-15 हजार डोसेस से काम हो जाएगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अमेरिका आराम से बना सकता है इसका, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वही मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा म्यूटेट होके सीरियस होके लोगों को थोड़ा मारने भी लगता है, कुछ प्रॉब्लम करने लगता है, फिर भी हम उसे रोक पाएंगे, आसानी से रोक पाएंगे। और वैसे अभी तो कोई केस भी नहीं है ना सर, इतनी तो अभी मतलब कोई काउंटिंग तो है नहीं, सिर्फ चाइना के काउंटिंग नहीं है तो अच्छा है ना, लेकिन इंडिया में तो डेफिनेटली रहेगा। मेटान्यूमो वायरस के अभी इंडिया में 1 लाख केसेस होंगे आराम से, जो लोगों को सर्दी खांसी बुखार है ना, वो मेटान्यूमो। लेकिन वही तो है ना, केस गिन के क्या करोगे, अगर वो पेशेंट सिक होके अस्पताल में जाने लगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो अगर सिर्फ पेशेंट सर्दी खांसी अपने कितने बार होती है हमको, कब कहाँ जाके हम लोग RT-PCR टेस्टिंग करवाते थे पहले, तो इंडिया में अभी कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करने का कुछ भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये हाई लेवल मीटिंग करने का भी जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन तो एकदम टोटली यूजलेस वर्ड है, मतलब ये टोटली यूजलेस वर्ड है, उसका भी कुछ जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन लेने का भी जरूरत नहीं है और उसके बारे में बात करने का भी जरूरत नहीं है। अरे क्या सब लोग मिलेंगे टीवी पे, सब मिलके आधा पौना घंटा बात करके लोगों को कहेंगे आप खबरदारी ले लो, ये बाकी के सब लोग निकल गए, खबरदारी ले लो का क्या मतलब है? मतलब उसका कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ मीनिंगलेस बोलने का। हमारे यहाँ बहुत चलता है, यू नो, कोई पूछने वाला नहीं है, अरे कोई भी आके मीनिंगलेस कुछ बोल जाता है कि अरे खबरदारी, अरे क्या खबरदारी रखो, यू नो, क्या करूं? अगर अलर्ट भी हो जाते हैं, आप सावधान भी होते हैं, तब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे, और हॉस्पिटल में तो इसकी मेडिसिन ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो सर्दी बुखार ये आ रहा है, ये तो पहले भी है, अभी भी अगर सर्दी के मौसम में या फिर कॉमन टाइप का ही है कि सर्दी हो ही जाती है सबको ठंड के मौसम में, तो फिर ये सावधानी और उससे ज़्यादा मतलब भयभीत होने के तो कोई सवाल नहीं है। आई थिंक ऐसा है सर। नहीं, क्या होता है ना, जब ऐसे स्कूल में छोटे बच्चे हैं जी, और एक बच्चा है जो बेचारे को ज्यादा समझ में नहीं आता, और बाकी से सब होशियार बच्चे, रवि राजू वगैरह सब बोलते हैं, तो दूसरा बच्चा भी सोचता है कि मैं भी कुछ बोलूंगा, मैं भी कुछ बोलूंगा। तो जब उस बच्चे का टर्न आता है, वो कहता है कि सावधानी रखो, मतलब उसको कुछ एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता है, उसके साथ कुछ लॉजिक नहीं होता उसके, और उसके साथ कौन झगड़ा करेगा ना। अगर किसी डॉक्टर पेशेंट को कह रहा है सावधानी रखो, तो मेरे जैसा कोई अकेला ही आदमी होगा, वो जो उसको जाके डॉक्टर को पूछेगा इसका मतलब क्या है, कुछ भी क्या बकते हो, मतलब सावधानी का मतलब क्या है। मुझे बहुत चिढ़ आती है इस सावधानी शब्द से, इस प्रिकॉशन शब्द से, इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऑलरेडी पहले ये सब लोग बात करने लगे हैं, तो ये लोगों को सबसे एकदम जल्दी काबू करना पड़ेगा इन लोगों पे कि ये हद से बाहर ना हो जाए क्या। तो ये कुछ अभी अप्रोप्रिएट बिहेवियर वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है, और उसको जरूरी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर सर बात यही है ना कि इससे हम अभी डरे नहीं, मतलब आपके अनुसार से भी, और पूरी जो अभी आपने बताया कि इससे केस से इतनी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, और मैंने जो चीज़ें आपको देखा कि आपने सर्च मार रहा है कि जैसे कितने केस हैं, चाइनीज़ में आउटब्रेक्स हुआ तो इंडिया में डर है कि नहीं, इंडिया में लॉकडाउन लगेगी कि नहीं, ये कितना ख़तरनाक है कोरोना वायरस से, इसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या इसका कोई मेडिसिन है, इन सारे सवालों का जवाब आपको हमने एक वीडियो में आपको जानकारी के रूप में डॉक्टर रवि गोडसे सर से दी। हम
वायरस से आराम से बच जाएंगे, एक जी। दूसरे से बचना इम्पोर्टेंट है। वार इस कदर शदीद कि दुश्मन ही कर सके, चेहरा मगर जरूर किसी आशन का था। तो एक दूसरे से बचेंगे, एक दूसरे को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे इस बार। तो कुल मिलाकर आपको भी अगर आपके मन में कोई सवाल ऐसा लग रहा हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को देखकर अगर कोई सीरियस सवाल है आपका तो हम जवाब जरूर दें। और फिलहाल हमें और डॉक्टर रवि गोडसे सर को दीजिए इजाजत। और हमारे साथ हर रविवार 11 बजे न्यूज़ तक पर खास आपके लिए शो लेकर जो आ रहे हैं डॉक्टर साहब, जो हम आपको दिखाते हैं, उसमें जुड़े रहिए। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।